आपने अक्सर घर में बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आँख का फड़कना भी कुछ शुभ अशुभ संकेत दे सकता है। मैंने भी ऐसी बातें अपनी दादी और नानी के मुंह से सुनी थी कि अगर लड़कियों की बाईं आँख फड़कती है तो यह उनके लिए शुभ संकेत हो सकता है। वहीं लड़कों की दाहिनी आँख का फड़कना उनके लिए कुछ शुभता के संकेत होते हैं। दरअसल शास्त्रों में भी ऐसी ना जाने कितनी बातों का जिक्र है जिसे हम बिना कारण जाने ही सच मान लेते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन हर चीज के अगर धार्मिक या आध्यात्मिक कारण हैं तो वही उनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आइए जानते हैं आँख फड़कने के वैज्ञानिक कारण और शुभ अशुभ के बारे में। चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में पुरुषों की दाहिनी आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही अच्छे समाचार मिल सकते हैं या आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। पुरुषों की बाएं आंख का फड़कना अशुभ समझा जाता है। इस अंधविश्वास के अनुसार यदि पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो यह नेगेटिव रिजल्ट लाने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि उसको अच्छी खबर नहीं मिलेगी और वह नॉर्मल से अधिक चिंता महसूस कर सकता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ माना गया है। यदि किसी महिला की बाईं आंख फड़कती है तो ये कुछ अच्छा होने की तरफ इशारा करता है। यानी बाईं आंख फड़कने का मतलब है उस महिला को धन लाभ होने वाला है। यदि किसी महिला की दाईं आंख फड़कती है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि घर परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है या फिर किसी काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी लोगों की दोनों आंखें एक साथ फड़कने लगती हैं। ऐसे में लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह शुभ संकेत है या अशुभ। दोनों आंखों के साथ में फड़कने का मतलब है कि किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है। यह संकेत पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है। ये तो थी शुभ अशुभ की बात। अब जानते हैं इसके वैज्ञानिक कारण और इसके पीछे का इलाज। आंखों के फड़कने को मेडिकल लैंग्वेज में मियोप्सिया कहा जाता है। जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तो वो फड़कने लगती हैं। इसके कई आम कारण होते हैं। ज्यादातर मामलों में स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, नींद की कमी और अल्कोहल का अधिक सेवन होता है। इसके अलावा जिन्हें विजन संबंधित प्रॉब्लम होती है उनकी आंखों पर अधिक जोर पड़ने पर फड़कने लगती है। इसके अलावा कैफीन वाली चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि इन सभी कारणों से अगर आंख फड़क रही हो तो वह 1-2 दिन में बंद हो जाती है। NIH की एक रिपोर्ट के अनुसार कई दिनों तक लगातार आंख फड़क रही है तो यह गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। मेडिकल में आंख फड़कने की 3 अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं, जिसे मायोकेमिया, ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म कहा जाता है। मायोकेमिया इस स्थिति में आंखों का फड़कना हल्का होता है। यह सबसे जनरल कारण है जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। यह कभी कभार होता है और कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। यह स्ट्रेस, आंखों की थकावट, कैफीन का उच्च सेवन, नींद का पूरा ना होना या फिर मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल से होता है। ब्लेफरोस्पाज्म इसे आंखों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी माना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब अपनी पलकें झपकाता है तो उसे दर्द महसूस होता है। इसमें कई बार आंखों को खोलना मुश्किल हो जाता है। आंखों में सूजन रहती है और धुंधला दिखने लगता है। पलक के साथ आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी फड़कने लगती हैं। हेमीफेशियल, इस बीमारी में चेहरे का आधा हिस्सा सिकुड़ जाता है और इसका असर आंख पर भी पड़ता है। इस बीमारी की वजह से पहले आंखें फड़कती हैं और फिर गाल और मुंह की मांसपेशियां भी फड़कने लगती हैं। यह आमतौर पर किसी तरह के जलन और चेहरों की नसों के सिकुड़ने के कारण होता है। इस तरह का फड़कना लगातार बना रहता है। इसमें बेन पल्सी, सर्विकल डिस्टोनिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पॉप्टिसिस जैसे विकार शामिल हैं। अब जानते हैं इसके इलाज कैसे करें।
अगर आपकी आंख फड़क रही हो तो उसे आराम दें, लंबी वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें, खुद को दोस्तों या परिवार के बीच व्यस्त करें और समय मिले तो आप अच्छी नींद लें, जिससे आंखों का फड़कना कम हो जाता है। इस दौरान मोबाइल या टीवी चलाने से बचें। अगर आप लंबा समय कंप्यूटर के सामने बिताते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। इसे दिन में 2-3 बार जरूर आंख में डालें। इससे आपकी आंखों में जरूरी नमी बनी रहेगी और ड्राई आई की समस्या दूर होगी। नियमित रूप से आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए ताकि आंखें अगर कमजोर पड़ रही हो तो उनका समय से इलाज किया जा सके। इससे आंखों पर कम दबाव पड़ेगा, वे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। आंखों का फड़कना हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कई बार ये मेडिकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे आज के वीडियो में उसे ठीक करने का इलाज आपको मिल ही गया होगा। और ये जानकारी आपको कैसे लगी, इससे फायदा हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।